हेलो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है वो TFR 2020 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ध्यान रखिएगा, TFR का क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ तो होगा ही और साथ में थोड़ा लेंदी भी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर 2-3 थ्योरम का यूज़ एक ही साथ करेंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन जो पहला थ्योरम का यूज़ करेंगे वो है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नेट हो गेट हो उन सारे पेपरों का सबसे फंडामेंटल लिमिट का थ्योरम है, जो कहता है सपोज दैट हमारे पास एक सीक्वेंस है an। ठीक, एंड अगर इस an की जो लिमिट फाइंड करूंगा मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की लिमिट अगर l आए, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an का होल अपॉन अगर मैं n करूंगा तो इसकी लिमिट भी क्या आती है, l आती है। ये तो था पहला थ्योरम जो हमारे यूजुअल है। जो सेकंड थ्योरम है जो हमारे लिए जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है सपोज दैट एक्सन एक सीक्वेंस है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, एक्सन एक सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से कि एक्सन नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन मीन्स अगर एक्सन का मैं लिमिट फाइंड करता हूँ जो कि सपोज दैट कि c आ रही है और c क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो भी लिमिट आएगी इसकी वो 0 नहीं है, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्सन करूं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन होल अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन। ये दोनों लिमिट क्या होती है, सेम आती है। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो थ्योरम है उसमें पहला तो इस स्टेटमेंट का यूज होगा, मतलब कॉची फर्स्ट थ्योरम का, कॉची जो फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट इसका यूज करेंगे और सेकंड किसका यूज करेंगे, सेकंड जो सेकंड थ्योरम हमने लिखा है इस सेकंड थ्योरम का यूज करेंगे आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, दिया क्या है इसमें, an एक सीक्वेंस है जो कि है 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1/n। ठीक, एंड जो bn गिवन है वो है n अपॉन समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 अप टू n 1 अपॉन a i। ठीक, और इसमें जो गिवन है उस गिवन में जो आपका ए एन है वो नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, क्यों, क्योंकि 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1/n है आपका ए एन। साथ में अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन कैलकुलेट करूं तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1/n, इसकी लिमिट होती है 3। इस जो क्वेश्चन है एन का जो लिमिट फाइंड है इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हैं और एक बार देखिएगा जरूर क्योंकि इसका प्रूफ काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ठीक ठीक, इस और 3 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 भी है साथ में। ठीक, अब आते हैं bn के बारे में चर्चा करते हैं कि bn, और हमें फाइंड भी लिमिट ऑफ bn ही करना है। तो 1 अपॉन bn क्या निकलेगा, अगर यह आएगा समेशन 1 अपॉन ए आई अपॉन एन और आई वेरीज फ्रॉम 1 अप टू n। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखें 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन an की होल अपॉन n। ठीक, अब यहाँ से लेट कर लेते हैं 1 अपॉन an को cn लेट कर लेते हैं और 1 अपॉन bn को dn लेट कर लेते हैं। तो क्या मिला आपको फाइनली आपको मिला dn इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस एंड सो ऑन प्लस cn होल अपॉन n।
तो ये कुछ जो ऊपर स्टेटमेंट में हमने कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट लिखा था कुछ उस टाइप का बन गया। तो यहाँ से मैं dn की लिमिट निकालूं, ठीक समझेगा, हाँ, dn की लिमिट निकालूं चाहे cn की लिमिट निकालूं, बात एक ही है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम मैं ये कहूँ कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn इज इक्वल टू l, दिस implies limit n tending to infinity c1 plus c2 plus and so on plus cn whole upon n is equal to l। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस implies limit n tending to infinity, जो ये वाला टर्म है, अंदर का जो ये वाला टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे dn is equal to l। ठीक, तो हमें सिर्फ cn की लिमिट फाइंड करना है। और cn है क्या, cn दिया था हमने, जो cn कंसीडर किया था वो क्या था 1/an। ठीक, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/an। और इसको हम लिख सकते हैं जो सेकंड थ्योरम ऊपर लिखाया था जिसका यूज मैंने कहा था करेंगे, उसके हेल्प से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, और an की लिमिट क्या है 1/3। ठीक, तो जो cn की लिमिट आ रही है वो आ रही है 1/3। ठीक, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी dn की लिमिट क्या थी इज इक्वल टू 1/3। क्यों, क्योंकि यही लिमिट क्या थी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn की लिमिट थी, और dn को आपने क्या माना था 1/bn, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/bn इज इक्वल टू 1/3। ठीक, और इसको ऐसे लिखते हैं दोबारा से कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी इसको ऐसा ना लिख के इसको ऐसे लिखते हैं कि 1/लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू 1/3। तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn की लिमिट क्या आ रही है 3 आ रही है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जो लिमिट है वो कौन सा ऑप्शन है 3, जो बी ऑप्शन है वो ट्रू है, मतलब जो bn की लिमिट है वो कितनी है 3 है। अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।